Hello everyone. Today we are going to study lesson number 1, EVS class 5, super senses. Super means when something is very good and sense means understanding और perceiving. सुपर का मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड सेंस का मतलब समझ, किसी चीज़ को समझना. In this lesson we are going to learn how animals have very good senses through which they can sense their environment and adjust accordingly. मतलब इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स की जो सेंसेस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं, अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हैं और अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं. हैज़ इट हैपेंड टू यू? क्या ये आपके साथ कभी हुआ है? डिड इट एवर हैपन दैट बर्ड टुक सम ईटेबल आइटम फ्रॉम योर हैंड वाइल यू वर ईटिंग? क्या आप कुछ खा रहे थे और सडनली एक बर्ड आई और आपके हाथ से वो खाने की चीज़ लेकर उड़ गई? और अ डॉग वॉज स्लीपिंग एंड इट वोक अप व्हेन यू वॉकड नियर इट. कि एक डॉग था, वो सो रहा था, जैसे ही आप उसके पास गए वो एकदम से उठ गया. दिस यूजुअली हैपन्स विद अस. फॉर एग्जाम्पल, वी आर वॉकिंग ऑन रोड एंड अ डॉग इज स्लीपिंग ऑन रोड साइड. When we walk towards it, it suddenly wakes up, even when we are walking very slow. Or if it does not wake up, it shows slight movement in its ears. कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम रोड पे जाते हैं, चाहे हम कितना ही धीरे चल लें, डॉग अगर सो रहा है बाई चांस, वो एकदम से उठ जाता है, या उठता नहीं है तो स्लाइट मतलब थोड़ी सी उसके कानों में मूवमेंट ज़रूर होती है, जिससे पता लग जाता है कि उसको हमारे फुट स्टेप्स का पता लग गया है. You were eating something sweet and you dropped it by accident and saw ants coming towards it. कि आप कोई बहुत ही मीठी सी चीज़ खा रहे थे और वो सडनली नीचे गिर गई और उसके पास ants आ गए. All these incidents happen because animals possess sense organs like eyes, nose, ears, etc. ये तीनों इंसिडेंट्स या ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं दे हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, नोज, ईयर्स एक्सेट्रा. एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड्स. एनिमल्स जैसे कि डॉग्स बहुत ही धीमी आवाज़ को भी सुन सकते हैं. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. कुछ एनिमल्स अपने शिकार को बहुत दूर से देख पाते हैं, उनकी आईसाइट बहुत ही अच्छी होती है. Mosquitoes can find you by the smell or heat of your body. Even if you switch off the lights, mosquitoes will still bite you, क्योंकि वो आपकी बॉडी की हीट को, आपकी स्मेल को सेंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं. सिल्क वॉर्म्स कैन फाइंड फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स फार अवे बाय हर स्मेल. जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपनी फीमेल को बहुत दूर से भी पहचान पाता है उसकी स्मेल की वजह से. Dogs have very strong sense of smell. Police makes use of sense of smell of dogs at the crime scene to find clues. जो dogs होते हैं उनकी जो smell की पावर होती है, सूंघने की शक्ति होती है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है और इसका फ़ायदा हमारे पुलिस ऑफिसर्स को होता है. Whenever some crime scene is there, police takes dogs to that crime scene and it helps them to find clues. जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उनको पकड़ने में डॉग्स भी हेल्प करते हैं, क्योंकि डॉग क्राइम सीन पे जाके स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं इधर उधर और क्लूज़ को फाइंड करते हैं. ठीक है. डॉग्स मार्क देयर एरिया ऑन रोड्स एंड दे नो ईजिली इफ सम अदर डॉग एंटर्ड देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और फीकल मैटर. हर डॉग का अपना एक एरिया होता है एंड उसको पता लग जाता है कि उसके एरिया में कोई और डॉग आया है. नाउ हाउ डज द डॉग गेट टू नो अबाउट सम अदर डॉग्स प्रेजेंस? अ डॉग गेट्स टू नो इट बाय द स्मेल ऑफ अदर डॉग्स यूरिन. दूसरे डॉग के यूरिन या फीकल मैटर से उसको पता लग जाता है. Humans also have good sense of smell which helps them to distinguish between good and bad food. जो humans होते हैं उनकी भी बहुत अच्छी sense of smell होती है, जिसकी वजह से वो good and bad फूड को डिस्टिंग्विश, अंतर उनमें बता सकते हैं. ह्यूमन बींग्स कैन स्मेल फूड एंड दे कैन नो इफ द फूड इज सेफ टू ईट और द फूड हैज़ स्पॉइल्ड. There are certain smells which are pleasant like scent of flowers, whereas others are unpleasant like that near public toilets. कुछ स्मेल होती हैं जो बहुत ही प्लेजेंट होती हैं, अच्छी होती हैं, जैसे रोज़ की स्मेल, जैस्मिन की स्मेल, परफ्यूम, सेंट. ओके. एंड देर आर सर्टेन स्मेल्स विच आर बैड लाइक दैट नियर द पब्लिक टॉयलेट्स और सीवेज. इन सब की केरोसिन ऑयल की स्मेल अच्छी नहीं होती.
Now, there is one thing in which the sense of smell of humans help them. Where? The sense of smell of human beings helps them to find out if there is any gas leakage happening or if anything is burning, like burning wires, etc. Now we'll see about sight. Some birds like kite, seagull, vultures can see 4 times as far as we can. कुछ birds जैसे kite, seagull, vultures हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं. These birds can see from a distance of 8 meters what we can see from distance of 2 meters. जो ये birds होते हैं ये 8 मीटर से उस चीज़ को देख पाते हैं जो हमें सिर्फ 2 meters से दिखाई देती है. Animals cannot see many colors as humans do. The animals that are awake at night can see only black and white colors. जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे ह्यूमंस जितने कलर्स नहीं देख सकते. जैसे ये जो इमेज दे रखी है इसमें दिखाया हुआ है कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इस प्लांट को देख पा रहे हैं. देर आर ऑर्गेनिजम्स विच सी इट्स पिंक कलर, देर आर ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट सी इट्स पिंक कलर, एंड दोज विच वेक अप एट नाइट दे ओनली सी ब्लैक एंड वाइट एज शोन इन द 4th पिक्चर. Super senses, that is hearing. There are animals like elephants, dogs, rabbits, etc. whose ears we can see. जो एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट्स हो गए, डॉग्स हो गए, रैबिट हो गए, इनके आपको ईयर्स नज़र आते हैं. एलिफेंट्स हैव फैन लाइक ईयर विच एड इन द हियरिंग. जो एलिफेंट्स होते हैं उनके फैन लाइक ईयर्स होते हैं, लुक लाइक फैन, एंड दे हेल्प इन हियरिंग. हाउ? जो फैन लाइक ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं एंड दे capture more sound signals as compared to ears of smaller size. So they make the hearing of elephant very very strong. Snakes do not have external ears, they feel vibrations on ground. जो snakes होते हैं उनके external ears नहीं होते, बाहर से उनके कान नहीं दिखते, उनको vibrations पता लग जाती हैं जो ग्राउंड में हो रही हैं. जो ग्राउंड में कंपन होती है ज़मीन में वो उनको समझ आती है और उससे वो समझते हैं कैसी situation है. Now the sound. Animals like langur which sit up on trees help other animals when a tiger lion comes by making a special call. कुछ animals ऐसे होते हैं जिनकी special call होती है. For example, if a langur is sitting on a tree and it sees a lion or a tiger or some dangerous animal coming, he will make a special call to other langurs and he will warn them about the incoming danger. This happens in the class also, right? When ma'am is not there, you all make a lot of noise. But as soon as some child sees teacher coming, he warns other students, ma'am आ रही हैं, right? So ऐसे ही लंगूर होता है, वो पेड़ के ऊपर बैठता है और बाकी अगर किसी को वो देख ले एनिमल को आते हुए, then वो बाकी एनिमल्स को warn करता है that some danger is coming. Birds also give alarm calls to warn about danger. Similarly, birds भी alarm calls देते हैं. उनकी different alarm calls होती हैं. For animal who is coming from ground, they have different call, and for animals who are coming from above, they have different call. Similar call is also seen in dolphins. Dolphins भी ऐसे ही एक दूसरे को call करते हैं और warn करते हैं danger के बारे में. Sleeping, waking. There are some animals which go in deep long sleep in certain seasons. They are not seen for many months. For example, lizards. कुछ ऐसे animals होते हैं जो long deep sleep में चले जाते हैं जैसे lizards. वो ऐसा क्यों करते हैं? Because उनकी body बहुत कम temperature में survive नहीं कर सकती. So as soon as winter starts, their body tells them that now temperature is low, you will not be able to live. So they hide. They hide in trunk of trees or they hide under deep rocks, or sometimes they also hide in your house only in certain places where they can keep themselves warm. Do you know, in December 2004, few tribes that live in the forest of Andaman Islands noticed animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to safer part of an island. Soon after, the islands were hit by tsunami, but these people were saved. December 2004 में क्या हुआ था? कुछ ट्राइब्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे अंडमान आइलैंड्स में. नाउ ट्राइब्स आर दोज, ट्राइबल पीपल आर दोज हु लिव इन फॉरेस्ट एरियाज. सो दे नो द नेचुरल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स. उनको पता होता है कैसे एनिमल बिहेव करेगा किसी सिचुएशन में. नाउ दे ऑब्जर्व एनिमल्स बिहेविंग इन डिफरेंट वे. उनको समझ आया कि ये तो एनिमल्स नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है. So they thought that maybe animals are warning us from some danger. Okay, उनको समझ आया कि शायद animals हमें
अवेयर कराना चाह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उस चीज़ को समझा एंड दे शिफ्टेड टू सेफर पार्ट फ्रॉम द आइलैंड एंड आफ्टर सम टाइम सुनामी केम। सुनामी was long or huge waves of water, huge waves which collided, which came towards the island and caused loss of life and property. Let us experiment. Drop something sweet on ground. After some time, ant will come towards it. They do so in a line. ऐसा एक्सपेरिमेंट आप सबको करना है कि कोई स्वीट सी चीज़ ज़मीन पे रख दें. You can put few sugar crystals on ground एंड आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि उसके पास एंट्स आ जाएंगी, चींटियाँ आ जाएंगी. नाउ द एंट्स कम इन अ लाइन. जो एंट्स होती हैं वो एक लाइन में आती हैं. हाउ डू दे कम इन अ लाइन? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 5 or 6 स्टूडेंट्स आर देयर, they are walking on a seashore. One student says that you have to walk in my footsteps. जहाँ जहाँ मैं पैर रख रहा हूँ मेरे ही footsteps पे walk करना. तो लाइन अपने आप बन जाएगी जब बाकी वो 4-5 स्टूडेंट्स धीरे धीरे उस footsteps में walk करेंगे. So ऐसे ही जो ants होती हैं वो जहाँ walk करती हैं, जहाँ चलती हैं, they drop a smell. वो एक टाइप की स्मेल वहाँ छोड़ जाती हैं और उनकी जो बाकी एंट्स होती हैं वो उसी को स्मेल को फॉलो करती हैं. ऐसे उनकी एक लाइन बन जाती है. ओके, नाउ व्हेन द एंट्स कम, ट्राई ब्लॉकिंग देयर पाथ विद अ पेंसिल और योर फिंगर. जब आप देख लें कि उस मीठे चीनी पे या मीठे पे एंट्स आ गई हैं तो आप उस एरिया को एक पेंसिल से या अपनी फिंगर से ब्लॉक कर दें. तो जब आप अपनी फिंगर रखेंगे या पेंसिल रखेंगे तो जो एंट आ रही होगी लाइन में उसको वो स्मेल थोड़ी सी नहीं मिलेगी दूसरी एंट्स की, एंड वो एकदम से लाइन में जाके थोड़ी सी लाइन टूटेगी और वो इधर उधर होंगी. ओके, सो एंट्स कम इन अ लाइन बिकॉज दे फॉलो अ पर्टिकुलर स्मेल. सिमिलर थिंग ऑल्सो हैपन्स व्हेन दे यूज़ दिस सेंस ऑफ स्मेल. जो एक ग्रुप की एंट्स होती हैं वो दूसरे ग्रुप के एंट्स में फ़र्क बता सकते हैं. हाउ कैन दे टेल दैट एन एंट इज़ फ्रॉम देयर ग्रुप और फ्रॉम द अदर ग्रुप? दे कैन टेल इट फ्रॉम smell only. Ants of same group have similar smell, but ants of different group have different smell. So through the smell they can tell if ant is from their group or the other group. Eyes in the case of birds. Birds have eyes on either sides of their head. Their eyes can focus on 2 objects at a time. जैसे हमारी आइज़ होती हैं वो दोनों आइज़ हमारी फेस पे सामने ही होती हैं, तो जो बर्ड्स हैं उनकी इस तरह की आइज़ नहीं है. उनकी आइज़ हेड पे थोड़ा साइड्स में है. ओके, सो वो क्यों है ऐसे? ताकि जो बर्ड्स हैं वो एक बारी में 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकें. When bird focuses both eyes on one object, it finds the distance. जब बर्ड्स अपनी दोनों आइज़ एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो वो क्या पता करते हैं? दे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द ऑब्जेक्ट. और उनको उससे दूरी का पता लगता ही है, डेप्थ का भी पता लगता है, गहराई का भी पता लगता है. When birds focus on different things, it increases the range of vision. जो बर्ड्स हैं जब वो अलग अलग चीज़ पे फोकस करते हैं तो उनका रेंज ऑफ विजन बढ़ जाता है, मतलब उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है. Our majestic tiger. Tiger can see 6 times better at night than us. जो टाइगर होता है वो रात को 6 times better देख सकता है हमारे कंपैरिजन में. जो हमें चीज़ नज़र आएगी उससे 6 गुना ज़्यादा उसको नज़र आएगी. टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड अलाउ इट टू मूव इन डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. अब जो टाइगर के फेस पे विस्कर्स होते हैं वो जो वाइट कलर के थोड़े थोड़े 3-4 सेंटीमीटर्स के बाल आपको 3-4 इंचेस के बाल आपको नज़र आते हैं, वो उनके विस्कर्स होते हैं. ओके, सिमिलर आर सीन इन द कैट ऑल्सो. तो ये जो विस्कर्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनको एयर की डिफरेंस से या एयर की वाइब्रेशंस भी पता लग जाती हैं. ओके, सो दीज आर वेरी सेंसिटिव एंड अलाउ द टाइगर टू मूव इन डार्क. वो टाइगर को अलाउ करते हैं अंधेरे में भी आराम से चलने के लिए क्योंकि आसपास के एरिया को वो सेंस कर लेते हैं. टाइगर हैज़ वेरी सेंसिटिव ईयर्स. जो टाइगर होते हैं उनकी ईयर्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत बारीक आवाज़ को भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ टाइगर कैन नो व्हेन लीव्स आर रसलिंग और
when an animal is walking on leaves. कभी कभी ऐसे होता है that dry leaves जो होती हैं जब वो fall करते हैं and when wind is blowing those dry leaves also make certain sound, उनसे भी आवाज़ आती है सूखे पत्तों से. एंड जब एनिमल किसी लीव्स पे वॉक करता है तो उससे भी आवाज़ आती है. तो टाइगर की जो ईयर्स होते हैं वो इन दोनों आवाज़ में फ़र्क पता लगा लें, वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. A tiger creates different sound for different purpose. Its roar can be heard up to 3 kilometers. जो टाइगर होता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप के रोर करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ एंग्री इट विल रोर इन अ डिफरेंट मैनर, but if it is calling a tigress it will roar in a different manner. The roar of a tiger can be heard up to 3 kilometers. जो टाइगर की रोर होती है, रोर करने की आवाज़ होती है, वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है. नेशनल पार्क्स. एनिमल्स आर किल्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. जो एनिमल्स हैं वो बहुत से कारणों की वजह से उनको किल किया जाता है. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स. जो एलिफेंट्स होते हैं उनको उनके टस्क के लिए किल किया जाता है. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, टस्क इज़ द वाइट थिंग कमिंग आउट फ्रॉम द एनिमल्स फेस, एलिफेंट्स फेस. स्नेक्स एंड टाइगर्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन. जो स्नेक्स एंड टाइगर्स होते हैं उनको उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है उससे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं. ओके, तो उनकी स्किन के लिए उनको मारा जाता है. एंड राइनोसोरस आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न. उनका जो हॉर्न होता है एक, उसके लिए उनको मारा जाता है. To protect these animals, the government has made some forests as protected areas. In these areas, hunting is strictly prohibited. अब इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने कुछ फॉरेस्ट्स को एनिमल्स के लिए रिजर्व कर दिया है. उन्होंने ये कहा है कि इस फॉरेस्ट में एनिमल्स हैं वो रहेंगे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, कि यहाँ पे अगर कोई हंटिंग हुई, किसी एनिमल को मारा गया तो वो इलीगल है, वो अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है. ओके, एग्जाम्पल ऑफ दीज नेशनल पार्क्स आर जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड, घाना इन भरतपुर. तो ऐसे एरियाज़ इसलिए बनाए गए बिकॉज एनिमल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट किए जा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, आर नेशनल एनिमल टाइगर, इट्स नंबर वॉज गोइंग डाउन. उसका इतना कम हो गया था नंबर, इतने कम रह गए थे वो, कि वो थोड़े टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाते, मतलब वाइप आउट हो जाते. किसी एनिमल को अगर बिल्कुल ही मार दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा अर्थ से, राइट. तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एरियाज़ बनाए जा रहे हैं. थैंक यू.